3 अप्रैल 2024 बीजापुर, नक्सल एरिया, छत्तीसगढ़। सीआरपीएफ की कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन यानी कोबरा को सूचना मिलती है कि बीजापुर के पास एक इलाके में नक्सली कैंप चल रहा है। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन उनपे हमला कर देती है। मुठभेड़ बहुत तेज होती है। सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो जाते हैं। ये नक्सलियों की तरफ से बहुत तेज हमला था। तभी पता चलता है कि उन्होंने एक सीआरपीएफ जवान को पकड़कर बंधक बना लिया है और साथ ले गए हैं। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में शोक फैल जाता है। नक्सलियों की कैद में होना मतलब बहुत ही भयावह स्थिति। वो बंधक को बहुत तड़पाते हैं। कोबरा बटालियन को फिक्र होती है। किसी की समझ में नहीं आता कि उन तक कैसे पहुंचे और उनको कैसे बचाया जाए। तभी उनको एक नाम सूझता है, एक पत्रकार का, जो उस नक्सल एरिया में अपनी मजबूत पकड़ रखता था, जो कई बार जान जोखिम में डालकर नक्सलियों से बात कर चुका था और उनकी मांगों को भी सरकार तक पहुंचा चुका था। नक्सली भी उसके प्रभाव में थे। वो पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर, 32 साल के युवा पत्रकार, जिसे इलाके के लोग उसके मददगार स्वभाव के कारण बहुत पसंद करते थे। उसे सच का साथी कहकर बुलाया जाता था। आम जनता, नक्सली और पुलिस के अलावा वो कई बड़े पत्रकारों के भी चाहते थे, क्योंकि इतने भयानक एरिया में वो न सिर्फ दिल्ली से आने वाले पत्रकारों की मदद करते थे, बल्कि उनको अपने घर पे भी रुकवाते थे और उनकी रिपोर्टिंग में मदद भी करते थे। जबकि ऐसे खतरनाक काम के उनको ठीक से पैसे भी नहीं मिलते थे, फिर भी वो अपने मददगार स्वभाव के चलते वो नक्सल प्रभावित खतरनाक इलाके में अपना काम करते थे। मुकेश चंद्राकर कोबरा के बुलाने पे वहां जाते हैं और नक्सलियों को समझाकर उस जवान राकेश्वर सिंह मनहास को नक्सलियों के चंगुल से छुड़ा लाते हैं। वो भी बातचीत के द्वारा। उनकी उपलब्धि सब दूर चर्चा का विषय बनती है। सरकार भी उनकी तारीफ करती है। मुकेश चंद्राकर हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाते थे। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी था, जिस पे 2 लाख तक सब्सक्राइबर भी थे। चैनल का नाम बस्तर जंक्शन था। एक बार उन्हें पता चलता है कि उनके घर के दूर के रिश्तेदार सुरेश चंद्राकर, जो कि ठेकेदार है, उनको 120 करोड़ की सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है। लेकिन सुरेश चंद्राकर ने सारे पैसे दबाकर सड़क बनाने का नाम कर दिया। पहले ही महीने में सड़क उखड़ने लगी। किसी भी नक्सल एरिया में पकड़ बनाए रखने के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है ताकि नक्सली हावी ना हो। वहां पे सड़क का बहुत महत्व होता है। मुकेश चंद्राकर ने अपने चैनल बस्तर जंक्शन पे जोर शोर से ये मुद्दा उठाया। इससे से पहले भी सुरेश चंद्राकर ने अपनी शादी में पानी की तरह पैसा बहाया था। अपनी दुल्हन को वो हेलीकॉप्टर पे विदा कराकर लाया था, जबकि कुछ साल पहले तक ही उसकी आर्थिक स्थिति साधारण थी। मुकेश चंद्राकर ने ये मुद्दा भी उठाया था क्योंकि मुकेश का मानना था कि सरकारी पैसा जो लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए खर्च होना था, उसको सुरेश अपने ऊपर खर्च कर रहा था। मुकेश के इस कदम से सुरेश उसको अपना दुश्मन मानने लगा, क्योंकि सरकार सुरेश को ब्लैक लिस्ट करने वाली थी। सुरेश ने मुकेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसमें अपने भाइयों को भी शामिल किया। योजना के अनुसार रितेश चंद्राकर मुकेश चंद्राकर को फोन करता है और उसे 1 जनवरी को पार्टी करने का कहता है। क्योंकि रितेश चंद्राकर मुकेश चंद्राकर का चचेरा भाई भी लगता था और वो मुकेश का जिगरी दोस्त भी था, इसलिए वो उसकी बात मानकर पार्टी करने चला जाता है। लेकिन उसके बाद वो लौटा ही नहीं। घर वाले चिंता में डूब गए, क्योंकि मुकेश ने कई मामलों का पर्दाफाश किया था और उसके ऊपर हमेशा खतरा बना रहता था। उसके साथी रिपोर्टर भी सक्रिय हो गए, क्योंकि वो सबका चहेता था। पुलिस में रिपोर्ट कर दी गई थी। लेकिन रिपोर्टर्स पर्सनली मुकेश की तलाश करते हैं और उन्होंने मिलकर मुकेश की आखिरी लोकेशन निकाल ली। वह सब मुकेश को लेकर फिक्रमंद थे। रिपोर्टर्स मुकेश की लास्ट लोकेशन निकलवाते हैं और पुलिस के पास पहुंचते हैं और पुलिस को बताया कि चट्टमपारा में मोबाइल की लास्ट लोकेशन दिखा रहा है, तो वही सर्च किया जाए। तो उस इलाके में सुरेश चंद्राकर का फार्म हाउस भी था। सुरेश चंद्राकर भी रितेश और मुकेश का चचेरा भाई था और उसी के फार्म हाउस की लोकेशन मुकेश की लास्ट लोकेशन थी। ये देखकर रिपोर्टर्स चिंता में आ गए, क्योंकि मुकेश और सुरेश की दुश्मनी पुरानी थी और तब से थी, जब मुकेश ने सुरेश की खराब सड़क की पोल खोल दी थी।
सड़क बनाने का ठेका सुरेश चंद्राकर को मिला था। मुकेश रिश्तेदारी की परवाह न करते हुए सच सामने ले आया था और सुरेश ब्लैक लिस्ट हो गया। बस तब से वो मुकेश का दुश्मन था। पुलिस को रिपोर्टर्स फार्म हाउस की तलाश करने को कहते हैं। जब अंदर पहुंचकर सर्चिंग शुरू करते हैं तो सबकी नजर एक ताजा कंस्ट्रक्शन पे जाती है। वो सेप्टिक टैंक था। पुलिस पूछती है तो वर्कर्स बताते हैं कि वॉशरूम रिनोवेट हो रहा है। पुलिस को शक होता है और वो उसे तुड़वाकर सर्चिंग करवाती है। उसमें मुकेश की डेड बॉडी मिलती है। सब दंग रह जाते हैं। पुलिस दिनेश और रितेश चंद्राकर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू करती है। तब वो बताते हैं कि न्यू ईयर की पार्टी करने के बहाने सुरेश ने ही अपने चचेरे भाई से मुकेश को बुलाने को कहा था। सुरेश को पता था कि मेरे बुलाने से मुकेश नहीं आएगा, इसलिए मुकेश को रितेश से फोन करवाया। वह रितेश की बातों में आ जाता है और रितेश के पास जाता है। वहाँ उसके साथ बेरहमी से मारपीट की जाती है और उसको मार दिया जाता है। डेड बॉडी को सेप्टिक टैंक में छुपा दिया जाता है और उसके ऊपर नया प्लास्टर करवा दिया जाता है। सुरेश चंद्राकर हैदराबाद में छुपा था। पुलिस उसको वहां से गिरफ्तार करती है।